लेकिन उसको तो डराया गया ईडी से। माजरा जी बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने 2014 में कुरुक्षेत्र के अंदर जब स्पीच करने के लिए आए थे अपने कैंडिडेट के पक्ष में, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसने कोल माइन ले रखी है और कोल माइंस के अंदर उसने कोयले की अवैध खनन करके 40,000 करोड़ रुपया कमाया है और चोर कह करके संबोधित किया था नवीन जिंदल को। उसी को जिसको चोर कहा था उससे चंदा ले लिया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आए थे इसमें उसकी कंपनी की तरफ से सैकड़ों करोड़ रुपया जो है बीजेपी को चंदा दिया हुआ है। ये तो कोई राजनीतिक बात नहीं, तो सारी की सारी चीजें जो है पेपर में है। पहले उससे चंदा लिया, केस तो आज भी चल रहा है, मुकदमा आज भी खत्म नहीं हुआ, आज भी कोई कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी कि इसने कोई बेईमानी नहीं करी है। फिर इसको यहां कोई ऐसा व्यक्ति इनको मिला नहीं भाजपा को जिस किसी कार्यकर्ता पे अपने पे भरोसा कर ले कि ये कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। अपने सब साथियों को तो जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया उनको तो इग्नोर किया और नवीन जिंदल को इसलिए लेकर के आए कि पहले इसके फादर मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 बार ये रहा, हो सकता है अगला चुनाव भी कहीं ना कहीं इसका दाव लग जाए, इसलिए इसको लेकर के आए। अब साथियों चुनाव मैदान में तो आ गया। मैं तकरीबन आपके इस लोकसभा क्षेत्र के 500 से ज्यादा गांव में गया और सारे शहर जो लगते हैं, चाहे वो कस्बे हैं, शहर हैं, अलग अलग मोहल्लों में, कॉलोनियों में, सेक्टरों में लोगों से मिला हूं, मैंने मीटिंगें करी हैं, गांव में भी मिला हूं। मैंने सब जगह एक बात खुल करके लोगों से पूछी कि 10 साल आपने जिंदल को बना करके रखा था, कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी प्रदेश में भी। जिंदल साहब ने 10 साल में आपके लिए कोई ऐसे काम करवाए हों जिससे गांव के, शहर के लोगों को कोई लाभ मिला? हैरानी की बात तो यह है कि 10 साल में लोकसभा में एक शब्द भी नहीं बोला हुआ इसका। मैंने लोकसभा से रिकॉर्ड निकलवाया। लोकसभा और विधानसभा में सारी चीज रिकॉर्डेड होती है और आप किसी भी मेंबर की जब चाहो आरटीआई लगा करके उसकी सारी डिटेल मंगवा सकते हो कि इसका लोकसभा में किन किन इश्यूज पे इसने चर्चा करी है, किसने विधानसभा में किन किन इश्यूज पे बात करी है, वो आम आदमी देख सकता है। और फिर दूसरा, लाइब्रेरी बनी हुई है लोकसभा की भी, असेंबली की भी। उस लाइब्रेरी में आजकल आप गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हो, उससे भी देख सकते हैं। कहीं एक शब्द 10 वर्ष में नहीं बोला है, एक दिन में। यहां जब मैंने लोगों से बात करी तो लोगों ने बताया कि हमारे पास कभी एक दिन मिलने भी नहीं आया। आपकी बार में आया, कभी क्या मिलने आपसे 10 वर्ष में आया कि नहीं आया? बताओ तो सही। कभी नहीं आया 10 वर्ष में, एक दिन भी। और बार में नहीं आया तो मान के चलो गांव में तो जा ही नहीं सकता, किसी भी गांव में नहीं गया। मैंने लोगों से पूछा कि अब जब वोट डालोगे तो उससे पहले इस बात पे विचार नहीं करोगे कि जिस व्यक्ति को हमने 10 वर्ष बना करके रखा और 10 वर्ष उसने हमारी अनदेखी करी। हैरानी की बात तो तब आई मुझे जब मैंने लोगों से पूछा कि इसका कोई संपर्क नंबर है आप लोगों के पास, तो सबने कहा नहीं है। मैंने पूछा इसका कोई एड्रेस है, वो भी नहीं है। कोई टेलीफोन नंबर, वो भी किसी के पास नहीं है। आप तो वकील साथी हो सारे के सारे, आपके पास तो होगा, एक आधे के पास है कि नहीं है किसी के पास कोई संपर्क नंबर है? किसके पास है? इस पे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, नवीन जिंदल की माता श्री से
इससे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि आप प्रचार करने आई हो, लोगों की आम शिकायत है कि इनका नंबर किसी के पास नहीं है, हम बात करें तो कैसे करेंगे, हमारे पास इनका एड्रेस भी नहीं है, अगर हमें कल को इनसे मिलना हो तो कैसे मिला जाएगा। तो उनकी मां ने ये बात सोशल मीडिया पे कही है, इसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। जिस मां के पास अपने बेटे का नंबर नहीं है तो पराशर साहब पे कहां से आ जाएगा? है कि नहीं है पराशर साहब? मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग चुनाव मैदान में आज जिनका आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है, जिनका आपसे कोई संबंध नहीं है, जिनसे आप सीधे मिल भी नहीं सकते, एक तो वो है, दूसरा सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील गुप्ता जी तो हमारे बीच में कभी आए भी नहीं। हरियाणा में अनेक ऐसे हालात पैदा हुए इस प्रदेश के अंदर, जब से भाजपा की सरकार बनी इस 10 साल में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज ने जो है, अलग अलग सोसाइटी ने इनके खिलाफ एजिटेशन की। मेरी जहां अपने क्लाइंट के लिए आप जज को कन्विंस करने का काम करते हो, वहां मेरे लिए भी लोगों को कन्विंस करना, एक बार मेरे पे भरोसा करना, मेरे को आप एक मौका दो लोकसभा का, ताकि मैं आज तक जिस तरह से कैथल की आवाज कहीं सुनाई नहीं दी थी, मैं लोकसभा में जाऊंगा तो जहां आप यहां मेरी वकालत करोगे, मैं फिर आपकी वकालत वहां करूंगा। और मुझे भरोसा है कि वकील साथियों का मुझे सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।